आज है 26 जुलाई और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार और मौसम से जुड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती है सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। 25 जुलाई 2026 को भारत के राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफा से देश भर में कई सप्ताहों से चल रहे युवा के छात्रों के आंदोलन के बाद आया। आंदोलन का मुख्य मुद्दा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक तरह परीक्षा व्यवस्था को विश्वसनीय और छात्र की समस्या थी। इस्तीफा के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी बड़ी जीत बताया और प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। इस आंदोलन के शुरुआत केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं हुई थी। इसके पीछे लाखों छात्रों की मेहनत, भविष्य और चिंता और प्रतियोगिता परीक्षाओं को पारदर्शी को लेकर बढ़ता असंतोष था। भारत के मेडिकल, इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरियों और अन्य उच्च शिक्षाओं के जुड़े प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में छात्र भाग लेते हैं। इनमें से कई परीक्षा किसी छात्रों के करियर की दिशा तय करती है। इसके लिए परीक्षा से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों को पूरी शिक्षा तंत्र पे पड़ता है। बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA की राज्यव्यापी प्रदर्शन और बिहार बंद का आह्वान किया। इस प्रदर्शन की प्रतियोगिता परीक्षा में कथित अनियमितताओं, विशेष नीट पेपर लीक विवाद, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर आयोजित किया गया है। इस आंदोलन के अन्य छात्र संगठन, विपक्षी दलों ने भी समर्थन मिला। सुबह से ही पटना के डांग बांग्ला चौराहे, गांधी मैदान और राजभवन के मार्ग जैसे कि प्रमुख इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुटे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों तख्तियां और बैनर लेकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ आई की मांग। AISA ने घोषित किया कि प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों की आवाज तक पहुँचाना है और इसको शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। शासन ने प्रदर्शन को देखते हुए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था। पटना के संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश की बहुत चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र में सक्रिय मानसून ट्रैफ के कारण अगले कुछ दिनों में वर्षा और सिलसिली जारी रहने की संभावना है। सबसे अधिक प्रभाव गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई जिलों में देखा गया है, जहां लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन और संवेदनशील क्षेत्रों में राहत बचाव दलों को तैनात कर दिया तथा लोगों को आवश्यक यात्रा न करने की अपील की है। दिल्ली, NCR में भी भारी मौसम ने लेकर दिन भर में रुक कर बारिश और तेज हवाएं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दुनिया भर के कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा का विषय बनी है। वैश्विक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, जलवायु, प्रदूषण, AI, व्यापार, सुरक्षा और संस्कृति विरासत से जुड़े मुद्दे पर विभिन्न देशों के सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय किया। यूरोप में कई देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लगातार विचार विमर्श की जारी है। यूरोपीय यूनियन के संयुक्त देशों के बीच में व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर विभिन्न स्तरों पर बैठक जारी है। साथ ही कई देशों में आगामी चुनाव के नतीजों को बदलाव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर नजर बनाई है। संयुक्त राष्ट्र और उनके विभिन्न एजेंसियों जलवायु परिवर्तन स्तर पर विकास और AI के सुरक्षा उपयोगों जैसे विशेष पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हाल में समाप्त हुए AI के जोरदार उपयोग और वैश्विक नियमों को देश के बीच संवाद तेज हुए हैं, ताकि इन तकनीकों का लाभ के साथ साथ संभावित जोखिमों का भी ध्यान रखा जा सके। 26 जुलाई 2026 को पूरे भारत में 27वें विजय कारगिल दिवस के रूप में सम्मान और गौरव के साथ मनाया गया। यह दिन भारतीय सेना के अदृश्य वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। 1999 में भारतीय सैनिक ने कठिन परिस्थिति और पाकिस्तान के सभी घुसपैठों को कारगिल के उच्च चोटी को कर पूर्ण तिरंगा लहराया था। इस ऐतिहासिक विजय दिवस पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अवसर देश भर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और
और स्मारकों पर पुष्प अर्पित करके उन्हें कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ और पाकिस्तानी सैनिकों घुसपैठों को नियंत्रण लेकर LOC को पार कर भारतीय राजनीतिक चोटी पे कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिक के ऑपरेशन विजय शुरू किया और वायुसेना और ऑपरेशन सफेद सागर के मध्य में युद्ध में लगभग भारतीय सैनिक के 527 से अधिक जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। महेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तुरंत केंद्र सरकार ने प्रशासनिक शुल्क को भरने के लिए तीव्र कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी के बेहद अनुभवी और सक्रिय वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को देश के अन्य केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की गई। नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी का स्वागत और बेहद संवेदनशील और चुनौती समय पे हुआ है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मीडिया के मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्रतिमा और एकमात्र एजेंडा शिक्षा मंत्रालय और निशिष्ट NTA के भीतर धमीजूल को साफ करना है। प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीक विशेष और कानून सलाहकारों के एक उच्च स्तरीय आपातकाल समिति का गठन कर रहे हैं। यह समिति परीक्षा को पूरी तरह से डिजिटल, हैक प्रूफ और लीक प्रूफ बनाने में एक नया तैयारी करेगी। इन छात्रों को आश्वासन किया गया है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो देश के इतिहास में एक मिसाल बनेगी। दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे विशाल छात्र आंदोलन को समाप्त होने के भीड़ और हटने के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी ने हरी झंडी मिली और दिल्ली मेट्रो को DMRC ने अपने सभी बंद स्टेशनों को आज सुबह से पूरी तरह से खोल दिया। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण स्टेशन जैसे राजीव चौक, पटेल चौक, उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय में प्रवेश व निकासी द्वार को अतिरिक्त पूर्ण रूप से बंद किया था। इससे लुटियंस दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा बहुत सख्त था। आज रविवार होने के बावजूद सुबह से ही मेट्रो सेवा पूरी तरह से समान रूप से संचालित रहेगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के बीच में यात्रा करने वाले लाखों कर्मचारी लोगों को छात्रों पे भारी ट्रैफिक जाम और वैकल्पिक मार्गों के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिससे आज सुबह बड़ी राहत मिली। दिल्ली और उसके आसपास के लोग मेट्रो के पूरी तरीके से सेवा ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा और छात्र आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक अंतरिम महत्वपूर्ण और कड़ा संदेश जारी किया। इस बयान को सरकार ने मॉडल कॉन्वेंट और युवाओं के बीच में विश्व के वापस लाने का प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अमित शाह ने अपने संबोधन में बहुत साफ शब्दों में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए देश के लिए युवाओं के राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। हम किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी राजनीतिक पद, मंत्रालय या सरकारी कुर्सी हमारे देश के करोड़ों होनहार छात्रों के भविष्य की मेहनत से बड़ी नहीं हो सकती। गृह मंत्री की कानूनी प्रवर्तक CBI ED के निर्देश दिया कि पेपर लीक के पिछले संक्रिय अंतर्राष्ट्रीय और हीरो के संपत्तियों को कर किया जाए। उन्हें यह संदेश दिया गया कि आगामी संसदीय सदन से पिछले लीक और संगठित परीक्षा अपराधों के खिलाफ खेल के दुनिया में भारत के लिए एक बड़ा स्वाभिमान अक्षरों में दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय खेल 2026 में कॉमनवेल्थ खेल के शुरुआती चरण में भारत ने जो झिली के पहला पदक आ गया, जिसने भारतीय खेल प्रशंसकों एथलीट्स को उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गई। पावर लिफ्टिंग में इतिहास भारत ने पैरा एथलेटिक्स में झंडू कुमार ने पुरुष और पैरा पारालिम्पिक दौड़ के दुनिया के दिग्गज पुर्तगालों को कड़ी चुनौती दी और ब्रॉन्ज मेडल से अपना नाम किया। झंडू कुमार ने अपने अंतिम प्रयास में रिकॉर्ड वजन उठाकर यह मुकाबला हासिल किया। झंडू कुमार के यह ऐतिहासिक सफलता पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झंडू कुमार को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि झंडू कुमार की यह जीत केवल एक पदक नहीं बल्कि देश के करोड़ों दिव्यांगों और युवकों को अटूट हौसला और दृष्टि को संकल्प विजय है। पॉलिटिक्स में इस समय सबसे खतरनाक और वैश्विक शांति के खतरे में डालने वाली खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान के बीच सैन्य तनाव को युद्ध के मुहाने पे पहुंच गया। अमेरिका लड़ाकू विमान द्वारा ईरान के स्वदेश सैन्य कमांडो स्टेशन, परमाणु अनुसंधान ठिकानों पर कई बार बमबारी के बाद भी मध्यपुर में हाहाकार मचा है। अप्रत्याशित सैन्य कार्रवाई के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों $100 प्रति बैरल मनोवैज्ञानिक स्तर पर पार कर गई। इस दुनिया भर में इस देशों के इधर उधर कीमतें बढ़ने महंगाई के दौरान शुरू हो गया आशंका गहराई हुई। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार और शीर्ष जनरलों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय वॉर रूम बैठक की, जिसमें खुफिया सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान में जवाबी कार्रवाई के लिए बेकरार है। इन क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर कमांडो और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैन्य ऑपरेशन के लिए अंतिम रूप दी जा सकती है। इस दुनिया और राजनीति से जुड़ी इसी तरह की खबरें देखने के लिए
लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।